सो गाइस द इन्वेंटर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक मेजर इंसिडेंट होने के बाद पार्क को क्लोज कर दिया था और सबको एक सेफ प्लेस में जाने के लिए बताया गया था। रेस्क्यू टीम भी 5 घंटे बाद रेस्क्यू का काम स्टार्ट कर देता था। ये सारी चीजों का मास्टरमाइंड था लॉर्ड गॉड। टॉन्ट कंपनी भी उसका ही था। एक ओल्ड स्टूडेंट जियांग जी जो के 4th टाइम से ये कंपनी से जुड़ा हुआ था, उसी से ये सब कुछ पता चला था। ट्रेन में एविल विस्ट के अटैक से सबको काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ा था और ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पे रुकते ही जियांग के कंपनी के भी बिल्डिंग में शेल्टर लिया था एविल विस्ट से पीछा छुड़ाने के लिए। एविल विस्ट पूरी सिटी को अपने भी कंट्रोल में कर लिया था। अंटिल लैंड को भी एविल विस्ट के काटने पर वो भी एक बिस्ट में कन्वर्ट हो गई थी। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जियान के ऑफिस के अंदर सब लोग काफी डरा हुआ था। उनके सामने ही था एविल विस्ट जो उस गेट को तोड़ने में बिजी था। अंदर सब काफी परेशान हो रहा था कि वो सब अगर एविल विस्ट के हाथ लग गया तो वो भी एक बिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर से शुआंग जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसे अपनी ओरिजिनल दुनिया में जाना था। बहुत सारा चीज उसके लिए वेट कर रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है ये लॉर्ड गॉड और उनके ऊपर अटैक क्यों हो रहा है। उसे मन तो कर रहा था कि लॉर्ड गॉड को एक बार मिल जाए तो उसे वहीं पे मार देगा। उसे ये भी लग रहा था कि लॉर्ड गॉड का इंटेंशन ही था कि सबको ब्लैकमेल करके वो पैसा कमाना चाह रहा था। वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसका एक्साइटमेंट को देख के सबको लग रहा था वो यहाँ पे ड्रामे कर रहा था। जियांग उसे समझा रहा था कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बेटर है हम इस डेंजर से कैसे बाहर निकले, हमें ये सोचना चाहिए। शुआंग को उसका सलाह की ज़रूरत नहीं था क्योंकि उसके माइंड में एक ही चीज़ घूम रहा था, वो बाहर कैसे जाए। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि बाहर का हालत और भी ज्यादा बिगड़ा हुआ था। एविल विस्ट शीशा तोड़ते ही जा रहा था। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि एविल विस्ट से पीछा कैसे छोड़ा। वहाँ पे एक दूसरे के जान के पीछे पड़ गया था। जियांग जी गन से फायरिंग करके सबको शांत रहने बता रहा था, नहीं तो अगली बुलेट उसका नाम पे रहेगा। ये रूल्स के खिलाफ था कि एक दूसरे अपने जान ले। जियांग को काफी चोट आया था शुआंग के पकड़ने पर। जाओ जंग के पूछने पर जियांग ने बोला था, नहीं मैं ठीक हूँ। ऑफिस में मेडिकल किट को भी रखा गया था, अगर कोई एम्प्लॉय का कुछ हो जाए तो उसे फर्स्ट एड किया जाएगा। दूसरी तरफ एविल विस्ट तो शीशा तोड़ते ही जा रहा था। सबके अंदर एक डर सा पैदा हो गया था कि रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुँचने में 3 घंटा अभी भी बाकी था और पार्क इतना बड़ा था कि अगर रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुँच भी जाए तो सबको कैसे ढूंढ पाएगा। सबने ये डिसाइड कर लिया था अगर वो सब छत पे जाए तो रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से सबको आसानी से रेस्क्यू कर लेता था। और बाहर का सिचुएशन भी काफी डेंजर था, वो सब सीधा बाहर भी नहीं जा सकता था। सिक्योरिटी शाओ झाओ जो कि इस बिल्डिंग का गार्ड था, उसे ऊपर ले जाने के लिए जियांग बता रहा था। शाओ झाओ को उसका नाम सुनते ही उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये आदमी को उसका सरनेम कैसे पता था। शाओ झाओ पहले से ही एविल से डरा हुआ था और ऊपर से ये मुसीबत। जियांग उसे समझा रहा था कि लॉर्ड गॉड ने उसे भी इस गेम में शामिल किया है, नहीं तो वो आज यहाँ पे नहीं होता था। लॉर्ड गॉड का नाम बताते ही जियांग को एक बिजली का झटका मिला था और नीचे गिर गया था क्योंकि दी लॉर्ड गॉड का रूल्स था कि लॉर्ड गॉड के बारे में कुछ भी कोई किसी से शेयर नहीं कर सकता था। वो एक सीक्रेट नाम था, ये तो सिर्फ उसके लिए एक वार्निंग था कि फिर से ऐसा बेवकूफ वाला काम ना करे जैसा वर्ल्ड में चलता है। यहाँ पे वो सब चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। जियांग के ये गलती करने पर 100 पॉइंट उससे माइनस भी कर दिया गया था। तभी जियांग जी के नजर सिक्योरिटी शाओ झाओ पर आ गई थी और पूछ रही थी कि क्या तुम्हें पता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। शाओ झाओ डर से थर थर कांपते हुए बताती है, जब मैं पेट्रोलिंग में था तभी उसे कुछ चीखने चिल्लाने का आवाज सुनाई दी। तभी वो देखता है कि कुछ लोगों के एक ग्रुप पागलों जैसा भाग रहा था जो लोगों को चेस कर रहा था। एक मॉन्स्टर और तो और मॉन्स्टर जिसे पकड़ रहा था उसे तो खा भी रहा था। ये देख के तो एविल रिटर्न मूवी का याद आ गया था जो कि एक बहुत ही टेरिबल मूवी है। जियांग को पता चल गया था कि ये जो एविल आई है ये सब थॉट टेक्नोलॉजी कंपनी एक साइंटिफिक रिसर्च कर रही थी और गलत रिसर्च साबित होने
में से ही ये एविल बिस्ट का पैदा हुआ था। उन सबको तो एविल बिस्ट का आने का वजह तो पता चल गया था बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से, लेकिन 5 प्लान्स के बारे में उन्हें कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। एविल बिस्ट अपनी पूरी पावर को यूज कर रहा था शीशा तोड़ने, और बाद में भी ये सब चीजों के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकती थी। अभी सबके लिए बेहतर यही था कि अपनी जान बचाए। एविल बिस्ट से अपनी जान बचाने के लिए सबने ऊपर जाने के लिए एलिवेटर का यूज किया था। जियांग जी को सिक्योरिटी के ऊपर कुछ डाउट हुआ था, इसलिए नहीं ले जाने को ठान लिया था। जियांग जी को लग रहा था कि कुछ चीज उन सब से छुपा रहा था सिक्योरिटी। जियांग जी सिक्योरिटी को अपना निशाना बना लिया था। सिक्योरिटी जियांग जी के गन पॉइंट पर खड़ा था और थर थर कांप रहा था। सिर्फ सिक्योरिटी को ही पता था कि वो लोग कौन सा रास्ते से बाहर निकले। उसे अगर मार देता तो कभी भी यहाँ से वो लोग बाहर नहीं निकल पाता था। दूसरी तरफ एविल बिस्ट शीशा तोड़ने में कामयाबी हासिल कर ली थी। सो गाइस, इस एपिसोड की सेकंड पार्ट को जल्दी ही चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसे साइंटिफिक सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।